दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो ब्लॉगिंग पर काम कर रहे हैं, जिनको अप्रूवल नहीं मिल रहा। आज जो मैं कुछ मेथड आप लोगों को बताऊंगा, कुछ सेटअप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप 100% जो है एडसेंस से अप्रूवल ले लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉगर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको फॉलो करना है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अप्रूवल लाजमी से मिलेगा एडसेंस की तरफ से। तो वो कौन से कुछ सेटअप्स हैं वो उनकी तरफ चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि जो दो चैनल पर पहली बार आए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में खड़े बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट जो वीडियो डालूं वो आपसे मिस ना पाए। मैं लाता रहता हूँ सबसे अलग और सबसे डिफरेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ या ऐसी स्पोर्ट्स वीडियो जो आप लोगों को मैं हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ हर वीडियो में अपनी में, और आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आपने किस तरह अप्रूवल लेना है, किस तरह आपने वर्क करना है यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, हर चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी स्पोर्ट्स वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। पहले जो आपने ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट की है उसकी आपने अच्छे से कस्टमाइज़ कर लेनी है। टेम्पलेट कोई रिकमेंड नहीं है कि आप बाई कर लो, मतलब कोई प्रोफेशनल ले लो, फ्री का टेम्पलेट भी यूज़ हो जाता है, कोई मसला नहीं है, आप फ्री वाला टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने टेम्पलेट ऐसा यूज़ करना है जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, मतलब कि ये ब्लू शिलू या मतलब हाई क्लास का ना हो, स्लाइड वगैरह कुछ ना हो, नॉर्मल सा हो, सिंपल सा हो। एडसन चाहता है सिंपल सा टेम्पलेट। एडसन के लिए इतना खूबसूरत, इतना हाई किस्म का टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए कहता है कि नॉर्मल सा एक सिंपल सा टेम्पलेट इसलिए इस्तेमाल हो ताकि जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनको इंटरेस्ट पैदा हो, उनको पढ़ने में आसानी हो, आपका आर्टिकल उनको समझ भी आए। लेकिन आप इतना हाई किस्म का जब वेबसाइट बना लेते हो, इतने हाई किस्म के टेम्पलेट्स यूज़ करते हो जिसमें वो जो आपका यूज़र आता है वो देख के चला जाता है, उसको समझ ही नहीं आती कि मैं इसको पढूं कैसे, इसको आर्टिकल को खोलूं कैसे, कहाँ से खुलेगा। इसलिए आपने सिंपल सा टेम्पलेट यूज़ करना है, उसका बैकग्राउंड जो वाइट कलर हो, लेकिन ज़्यादातर आपने ये भी नहीं करना कि स्लाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सा आपने टेम्पलेट यूज़ करना है। पहले नंबर पर तो ये काम करना है आपने। दूसरे नंबर पर जो आपने ब्लॉगर बनाया है उसमें कम से कम आपके 20 आर्टिकल्स हों। देखिए वैसे 12-14 पर भी मिल जाता है अप्रूवल, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं तो आप कम से कम 20 करें। अगर आपके 12-14 हैं तो 6-7 और बना लें, क्योंकि 20 से आपको आसानी होगी एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए। वैसे 12-14 पे भी मिल जाता है। आपने 20 आर्टिकल लिखने और 20 आर्टिकल्स में आपने जो वर्ड्स ऐड करने हैं वो कम से कम आपका एक आर्टिकल 1000 वर्ड का हो। एक आर्टिकल आपका 1000 वर्ड से कम ना हो, प्लस हो, कम ना हो। अगर आपको वर्ड्स चेक करना नहीं आते तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक एप्लीकेशन का, एसएस ट्रैक के नाम से एक एप्लीकेशन है। उसमें जाकर आपने वर्ड्स काउंट पे जाके क्लिक करना है। वर्ड्स काउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने इजी वर्ड्स पे भी क्लिक कर लें। पहले नंबर पे सारे इसमें काफ़ी सारे मेथड दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपने वर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि आपके वर्ड्स कितने हैं। आपके ब्लॉगर के लिए जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो 1000 कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, यहाँ से चेक करके भी आप अपने ब्लॉगर के लिए वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम आपके जो वर्ड्स हों वो 1000 वर्ड्स हों, पहले नंबर पर बात जो है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने डोमेन बाई कर लेना है। .com हो, XYZ हो, मतलब बाई वाला जो डोमेन होता है ना, जो अथॉरिटी होती है उसकी पैसे के वाला, जो पैसों से खरीदते हैं, उस पर जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। इतना इंतज़ार नहीं करना होता, 5-6 महीने आपको काम नहीं करना होता, इंतज़ार नहीं करना होता। इसलिए जल्दी अगर अप्रूवल चाहिए तो फिर आप डोमेन बाई कर लो। फ्री वाला मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को बाई वाला बता रहा हूँ। तो आपने डोमेन बाई कर लेना है। एक .com वाला बाई कर लें जो कि सबसे बेस्ट है, XYZ कर लें वो भी सबसे बेस्ट है, .in .net, इस तरह के आपने डोमेन बाई करके अपनी ब्लॉगर में लगाना है। तो सिंपल सा ब्लॉगर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए डोमेन बाई कर लें। अब तीसरे नंबर पर आपने अपने ब्लॉगर को इंडेक्स करना है गूगल सर्च में। गूगल कंसोल कर लें, सर्च कंसोल कर लें या गूगल वेब मास्टर कर लें, उसमें आपने अपने ब्लॉगर को इंडेक्स करना है। इंडेक्स करने से आपका जो है वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च में आ जाती है। जब बंदा कोई गूगल में सर्च करता है तो उसमें आपका आर्टिकल भी शो हो जाता है, जिस टॉपिक पर भी वो बंदा सर्च करता है वेबसाइट को। तो इसलिए आपने अपने ब्लॉगर को इंडेक्स लाजमी करना है, ब्लॉगर वेब मास्टर में या फिर गूगल सर्च कंसोल, इसी में ही कर लें, ठीक है। उसके अलावा साइट मैप भी आपने लाजमी से ऐड करना है। और अपने ब्लॉगर में सबसे मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ जो ब्लॉगर एडसेंस चेक करता है वो चेक करता है आपके पेजेस आपने लाजमी से क्रिएट करने हैं, जो कि डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। ये तमाम पेजेस आपने क्रिएट करने हैं। चाहें तो ऊपर टॉप पे लगा दें अपने ब्लॉगर के, चाहें तो आप फुटर में भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन करने लाजमी है, या टॉप पर या फुटर में। इस चीज़ का भी आपने लाजमी से इस्तेमाल करना है। ये पेजेस जो हैं लाजमी से एडसेंस चेक करता है कि आपके ब्लॉगर में पेजेस इस्तेमाल हुए हैं या नहीं। एक तो ये पेजेस आपने लाजमी से करने हैं। उसके अलावा लेबल्स आप क्रिएट कर रहे हैं, वो लेबल्स आपने तमाम क्रिएट कर लेने हैं। साइट मैप का भी आपने पेज बना लेना है।
साइड मैप का पेज भी आपने लाजमी से क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट अस का भी आपने पेज लाजमी से क्रिएट करना है। उसके अलावा आपने अपने ब्लॉगर की सिंपल सी और अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर लेनी है। इससे आपको जो है एडसन का अप्रूवल मिलने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी आपको एडसन का अप्रूवल मिल जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमें तो ट्रैफिक नहीं आ रही, हमें 20 आर्टिकल लिख दिए लेकिन उस पर 1 व्यूज़ है या 0 व्यूज़ है या 2 व्यूज़ है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एडसन की कोई शर्त नहीं है कि आपके पास व्यूज़ हो। आपके पास बेशक व्यूज़ नहीं है लेकिन आपके आर्टिकल अच्छे हों, आपकी वेबसाइट ब्लॉगर जो है अच्छे तरीके से कस्टमाइज हुआ हो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपको व्यूज़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। व्यूज़ की कोई शर्त नहीं है एडसन की तरफ से। बेशक व्यूज़ नहीं मिल रहे, 0 व्यूज़ है ना, फिर भी आपको एडसन अप्रूवल दे देगा। और जो आखिर में आपको बताता चलूँ कि आप एडसन के लिए तब रिक्वेस्ट करें जब आपका ब्लॉगर जो है 1 महीना ओल्ड हो चुका हो। 1 महीने से पहले आप ना करें। ये ना करें कि यार हफ्ता एक आपने मतलब कि पोस्टें डाली, हफ्ते बाद आपने रिक्वेस्ट भेज दी। वो क्या एडसन ये समझ लेता है कि यार ये अप्रूवल के लिए ही कर रहा है, अप्रूवल लेने के लिए कर रहा है, अपना ये मतलब कि अपनी वेबसाइट पर मेहनत नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, सिर्फ अप्रूवल के लिए इसने ऐसा किया है। तो 1 महीना अगर आपका ओल्ड होगा ना ब्लॉगर और आपकी वेबसाइट, उस पर जल्दी आपको एडसन का अप्रूवल मिल जाता है। तो इसलिए आपने 1 महीना वेट करना है। 1 महीने तक आपने पूरी कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है, रात दिन एक कर देना है, अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करनी है और ओरिजिनल कंटेंट डालने हैं। कॉपीराइट कंटेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। किसी का भी आपने कॉपीराइट जो है कंटेंट नहीं उठाना। यूनिक 100% यूनिक आपका आर्टिकल हो और 100% आपका रियल हो। कोई कॉपी नहीं करनी। फ़ोटो भी आपने कॉपी नहीं करने। फ़ोटो भी अगर आप किसी के सेव कर रहे हैं तो उसमें पिक्सल लेयर में जाकर थोड़ी सी एडिट वगैरह करके कन्वर्ट करके उसका साइज़, उसके बाद आप ब्लॉगर पे अपलोड करें। तो इसलिए आपने ये सारे काम जब आप ईमानदारी से करेंगे तो आपका एडसन का अप्रूवल लाजमी से मिलेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 100% आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।